नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीआर पीबी ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, जिसे उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया। इस भर्ती में साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और लॉ असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के कुल 115 पदों पर भर्ती निकाली गई। इस वीडियो में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो यूपी पी आर पी वी ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन हमें उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोस्ट नेम रहेगी आपकी, डिफरेंट पोस्ट है आप देख सकते हैं, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की, जूनियर इंजीनियर की, अकाउंटेंट की है, लॉ असिस्टेंट की है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की है और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की है। जिसमें जो टोटल वैकेंसी 115 है। जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश में रहेगी। जॉब टाइप है स्टेट गवर्नमेंट है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। ये इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ 11 मार्च 2026 को हुआ है, और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 2 अप्रैल 2026 को होगी। लास्ट डेट लास्ट फीस पेमेंट भी 22 अप्रैल 2026 तक है। और कैंसलेशन और एडिट विंडो जो ओपन रहेगी अप टू 29 अप्रैल 2026 तक। एप्लीकेशन फीस और पेमेंट मोड की मैं बात करूँ तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 25 रुपये एग्जाम फीस ओनली है, एज पर पोस्ट पैटर्न कंफर्म इन ऑफिशियल पोर्टल। इसी तरह SC ST और यूपी वालों के लिए 25 रुपये एग्जाम फीस ओनली, और PWD दिव्यांग के लिए भी 25 रुपये एग्जाम फीस ओनली है। पेमेंट मोड आपने इसको ऑनलाइन करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और SBI ई चलान। आफ्टर पेमेंट इंश्योर योर कंप्लीट द डबल वेरिफिकेशन स्टेप। द फॉर्म डज नॉट ऑटो सबमिट। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आपका जो जर्नल के लिए, जो अनरिजर्व के लिए, जो मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। SC ST ऑफ यूपी वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर ऑफ यूपी वालों के लिए 21 ईयर मिनिमम है, तब 43 ईयर्स है मैक्सिमम है, जिसमें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ऐड है। PWD वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, जिसमें 10 ईयर्स का फॉर अनरिजर्व के लिए एज पर कैटेगरी एड है रिलैक्सेशन। इस तरह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपी वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, 5 ईयर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है इसमें। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है MSc इन केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो MSc इन रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, और अकाउंटेंट के लिए ऑडिट असिस्टेंट के लिए जो BCom विथ अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स इन गवर्नमेंट और PSU में होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है इसमें 1 ईयर्स का। लॉ असिस्टेंट के लिए LLB यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से प्लस 3 ईयर्स का प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट, वकील होना चाहिए। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, नहीं इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, सॉरी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर लैब असिस्टेंट के लिए। इसी तरह लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात करूँ तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए साइंस से फ्रॉम यूपी बोर्ड या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसी तरह मॉनिटर असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट साइंस से फ्रॉम यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसी तरह जूनियर इंजीनियर सिविल और इन्वायरमेंट के लिए डिप्लोमा इन सिविल, इन्वायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ और केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जिसमें जो टोटल 115 पोस्ट है आप ये देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल के लिए 5 है, अकाउंटेंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए 22 है, लॉ असिस्टेंट के लिए 4 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 है, और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए 35 सबसे ज़्यादा इसी में है। जूनियर इंजीनियर स्पेशल के लिए 8 है, और जूनियर इंजीनियर के लिए 29 है, जिसमें जो टोटल बात करूँ तो 115 है। आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार जरूर विजिट करें, आपकी बहुत हेल्प होगी इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये 2 स्टेज का सिस्टम है। शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन द पैट 2025 स्कोर कार्ड के आधार पे है, ये ध्यान देना। ओनली कैंडिडेट हु अपेयर इन द प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पैट 2025 आर रिसीव्ड स्कोर कार्ड आर एलिजिबल है।
कैंडिडेट है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द मेन एग्जाम के लिए विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ पैट 2025 पे ही आधार पे आपको एग्जाम मेन एग्जाम के लिए इनवाइट किया जाएगा। ये ध्यान देना, जिन भी कैंडिडेट का 0 या नेगेटिव नॉर्मलाइज स्कोर आया वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम ऑफ द वैकेंसी बुलाया जाएगा फॉर मेन एग्जाम के लिए। फिर आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, आप देख सकते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूं तो पहले आपका इन्फो अबाउट CPCB, UP या PRPB, इसमें टोटल क्वेश्चन 10 है, मार्क भी 10 है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में भी 40 है क्वेश्चन, मार्क भी 40 है। और एनालिटिक्स एबिलिटी और डाटा इंटरेक्शन में भी 15 क्वेश्चन है और मार्क भी 50 है। एनालिटिक्स एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी 50 क्वेश्चन है, 15 मार्क है। इसी तरह कंप्यूटर एंड IT में MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, AI में 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क का। इसी तरह कंप्यूटर, IT, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, AI के लिए भी बता दिया है, क्वेश्चन 20 है, 20 मार्क का आएगा। और जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए क्वेश्चन 15 है, 15 मार्क का आएगा, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन हो गया 100 मार्क का होगा और मार्क भी 100 मार्क का। आप ये देख सकते हैं। सिलेबस वाइज सिलेबस भी मैंने हाईलाइट किया, तो एक बार जरूर विजिट करें। जिसमें आएगा इन्वायरमेंटल एक्ट, UP स्पेसिफिक और कंप्यूटर अवेयरनेस का आएगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट और JE और अकाउंटेंट के लिए जो मिलेगा, बेसिक पे आपका 35,400 है। ग्रेड पे आपका इंक्लूड रहेगा 4,200, जो अप्रोक्स मिलेगा आपको 45,000 से 55,000 तक। इसी तरह लो असिस्टेंट के लिए भी 45,000 से 55,000 तक अप्रोक्स मिलेगा विथ अलाउंस। मॉनिटरिंग लैब असिस्टेंट के लिए भी आपको 25,000 से 32,000 तक मिलेगा। ये ध्यान देना। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ये थी जानकारी UP SSSC वेरियस पोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।